अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, कैसे हैं? सब ठीक हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह करे आप लोग बिल्कुल खैर आफ़ियत से रहें, इसी तरीके से जैसा हमारा बाग सरसब्ज़ है। आप भी, आपकी किस्मत भी इसी तरीके से सरसब्ज़ रहे। और जो लोग हमें नफ़रत करते हैं, अल्लाह करे वो इस तरह से रहें। मैं दिखाऊं, इस तरह से। ये देख रहे हैं आप लोग? यहाँ से देखें तो सही लगते हैं ऐसे, तो हकीकत ये है। दोस्तों, सीमा के बारे में बात करेंगे। मैंने अभी वीडियो देखी है, आप लोगों ने भी देखी होगी। सीमा हिंदुस्तान के इदारों को बार बार जगाने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि जाग जाएं। सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर आपके देश में आई हुई है, किस तरीके से आपको चैलेंज कर रही है। आप लोग जागते क्यों नहीं? वो कोई ना कोई क्राइम अपराध कर रही है। सनातन धर्म के जो त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ऐसे मौक़ों पे वो इस तरह की हरकतें कर रही है, तो कोई भी पूछने वाला नहीं है सीमा को। तो क्या कह सकते हैं हम? देखें, अब बच्चों को एक मरतबा फिर ये लोग हर रोज़, क्योंकि इनके जब व्यूज़ कम हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, तो ये हमारे जो फूल जैसे बच्चे हैं उनको लेकर आते हैं, दिखाते हैं, ताकि लोग उनको बच्चों को देखें। सही है। इसी तरीके से उनको पढ़ाया जाता है, पहले समझाया जाता है कि तुम लोगों ने क्या बोलना है। दोस्तों, काफ़ी बारिशें हुई हैं 2-3 दिनों में, और इतना ठंडा मौसम है ना, इतना ठंडा मौसम है, यकीन करें कि 20-21 डिग्री टेम्परेचर होगा इस वक्त। अभी टाइम क्या है? अभी टाइम 5 बजे का है। तो इतनी सर्दी जैसा मौसम दिसंबर और जनवरी में होता है। तो यहाँ ओले भी पड़े, बर्फ़बारी हुई, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। ठीक है ना? तो हम बात करें सीमा के बारे में। आप गुलाम हैदर भाई को देखें, हमेशा जब भी आते हैं वो एक तहज़ीब, एक तमीज़ और तरतीब के साथ बात करते हैं और अपना पक्ष सामने रखते हैं। हिंदुस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो कि पता नहीं सीमा से इतने ख़ाइफ़ हैं, इतने खौफज़दा हैं कि सीमा के बारे में बाकायदा पत्रकार उन लोगों से पूछते हैं। जैसा कि आप योगी से पूछा गया, तो उसने कहा कि हमारे इदारे देख रहे हैं। ये उस वक्त की बात है जब सीमा को 4-5 महीने हुए थे यहाँ से गए हुए। अब तो तीसरा साल शुरू होने वाला है, 2.5 साल तो हो चुके हैं ना। तो अभी तक इदारे देख रहे हैं। ये कैसे इदारे हैं? ये कैसी एजेंसियाँ हैं कि अभी तक देख रही हैं? यार, ऐसा नहीं होता। हम कोई वो ट्रोल नहीं कर रहे, हम आपके इदारों की भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जिस तरीके से सीमा आपके देश में इलीगल तरीके से घुसी, ये बहुत गलत मिसाल सेट हो चुकी है, बहुत गलत मिसाल ये सेट हो चुकी है। लिहाजा देखें, आगे जो भी सीमा के नक्शे कदम पर आएंगे, वो यही कहेंगे कि भाई हमें भी माफ़ किया जाए, हमें भी छोड़ दिया जाए। सीमा को आप लोगों ने छोड़ा हुआ है, हैं? तो ये देखें, मैंने ये 4 माल्टे तोड़े हैं दोस्तों, नज़र आ रहे हैं? ये मैं अब जब वीडियो ख़त्म होगी तो मैं इनको साथ लेकर जाऊंगा। तो आजकल ठंड ज़्यादा है, तो जो जूस बनाते हैं वो अच्छा नहीं लगता। सही है। तो इसको बस छील के काला नमक लगा के खा लेते हैं। आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आ जाएं, मोस्ट वेलकम। आके आप लोग यहाँ बैठ के वीडियो बना सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। चलो, माल्टे भी दे दूँगा, 2-3 माल्टे। कंजूस नहीं हूँ मैं, दिल मेरा बड़ा है। सही है, मजाक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सीमा की मैंने वीडियो देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। जिस तरह वो हमारे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शर्म, बायसे शर्म है। वहाँ चाइल्ड लाइन बच्चों के लिए जो वहाँ इदारे बने हुए हैं, वो भी खामोश हैं। तो पता नहीं कब एक्शन होगा, कब वो दिन आएगा जब सीमा के सारे जो भी है ना, जो आज़ादियाँ हैं, वो छिन जाएंगी। वो जेल में होगी, जेल की सलाखों के पीछे होगी, और वहाँ से फिर हम देखेंगे कोई वीडियो, इंतज़ार करेंगे कि कब आएगी सीमा की वीडियो। सीमा सलाखों के पीछे हाथ रख के, पकड़ के सलाखों को कह रही होगी, अल्लाह के वास्ते मुझे अब पाकिस्तान जाना है, मुझे रबूपुरा नहीं जाना, मैं अब जेल में आ गई हूँ, मुझे पाकिस्तान जाना है। लेकिन चूँकि योगी और मोदी सब साथ दे रहे हैं सीमा का, इस सेंस में कह रहा हूँ कि इदारे जब साथ दे रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है हुक्मरान साथ दे रहे हैं ना। तो पता नहीं वो वक्त कब आएगा। हमें तो उन मासूम बच्चों की फ़िक्र है
जिनकी ज़िंदगियां ख़तरे में हैं, बेचारे वो छोटे मासूम बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है। माँ लेकर गई, माँ किसके कहने पर लेकर गई, कोई बात अभी तक वाज़े नहीं हो सकी। बस वो वीडियो बनाते हैं, वीडियो में दिखाते हैं कि जिसने भी भारत आना है बस नेपाल का वीज़ा लो और हमारे भारत में इलीगल तरीके से दाखिल हो जाओ। सचिन और सीमा ने कई बार अपनी वीडियोस में कहा। तो अगर इनको ख़तरा होता, इनको डर होता किसी इदारे का, एजेंसी का, तो कभी भी ऐसा ना करते, कभी भी। लेकिन इदारे, एजेंसियां खुद मिले हुए हैं, तो क्या बोलेंगे। हमारे देश में अगर कोई इलीगल तरीके से आता है, मिसालें आप लोगों के सामने हैं कि हमारी एजेंसियां, हमारी पुलिस किस तरीके से उनके साथ डील करती है। और ना तो कभी भी कोई पाकिस्तानी ऐसे कोई इलीगल तरीके से भारत में, पाकिस्तान में घुसे और वो रात को ऑफ कैमरा आके लाइव शुरू कर दे कि नहीं, इस बंदे को तो यहाँ की शहरियत, इसकी नागरिकता मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं। हमें पता है कि हमारे इदारे कैसे डील करेंगे, हमारी एजेंसियाँ, हमारा कानून का क्या वो होगा, व्यवहार होगा इनके साथ, क्रिमिनल के साथ होना चाहिए। हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अल्लाह ताला का शुक्र है, हमारे इदारे मजबूत हैं, हमारी एजेंसियाँ, पुलिस, सब। वो तो आप लोगों को पता है बादल बाबू का, वो भी इलीगल तरीके से आया था, जो सीमा का चाटुकार था। तो वो अब कहाँ है, कोई पता जेल की सलाखों के पीछे है, बस इतना पता है। सही है ना। तो प्यारे दोस्तों, हम तो सिर्फ आप लोगों को जगाते रहते हैं कि भाई, हमें तो सीमा की तो मांग ही नहीं की कभी। हम ये कहते हैं कि भाई देखिए वो किस तरीके से, किस हक से वो व्लॉग बना रही है, जबकि एक अदालत ने उसके ऊपर बैन लगाया था कि वो किसी भी सोशल अकाउंट, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, वो नहीं इस्तेमाल कर सकती। तो वो कैसे आ रही है, मतलब जो भी फ़ैसले हैं उनको तो वो जूते की नोक पे रख रही है। ऐसा कहाँ होता है। ऐसे देशों में होता है जहाँ पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता कानून का नफाज नहीं होता, अंधा कानून होता है, कोई ना पुलिस की चलती है ना इदारों की। सही है ना। लेकिन हिंदुस्तान के बारे में तो कहा जाता है कि इदारे बड़े मजबूत हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, ऐसा तो पहले कभी ना देखा ना सुना। ठीक है, 3 साल होने वाले हैं, अभी तक चार्जशीट नहीं पेश की गई। चार्जशीट के बारे में अगर पूछा जाए तो अजीब व गरीब उल्टी पुल्टी दलीलें देना शुरू कर देते हैं कि ये है तो वो है। भाई इनको अपने देश से प्यार नहीं, भाई तुम खुल के बोलो ना। एक तरफ ये भी बोलते हैं कि वो भगोड़ी जो है वो क्रिमिनल है, वो जासूस है, वो ट्रेन हो के आई है। जब तुम इतना कह रहे हो, मतलब एक तरह से अपने इदारों पे सवाल उंगलियां खड़ी कर रहे हो, तो फिर ये क्यों नहीं बोलते उनको, सीमा को कसूरवार भी बोलते हो। तो वो तो औरत खुलेआम सरेआम घूम रही है, वो तो अयाशियां कर रही है, जिसको तुम लोग जासूस बोलते हो। हाँ, क्या कह सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।